हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, प्रचार ही सार। तो प्रचार ही सार है इस जीवन का। तो हमें स्वयं भी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों को भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो भगवद गीता 18.61 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि इस संसार में उस व्यक्ति से बढ़कर उन्हें अत्यधिक प्रिय कोई नहीं है जो उनके इस ज्ञान को दूसरों को बताता है, उनके संदेश का प्रचार करता है। तो जितना हम ज़्यादा अधिक प्रचार करेंगे उतना भक्ति में हम स्वयं भी प्रगति करेंगे और भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम के 7.6.24 के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान से साक्षात्कार करने का सबसे सरल उपाय जो है वो प्रचार करना है। और श्री प्रभुपाद जी स्वयं भी इतना प्रचार करने में लगे रहे, जीवन पर्यंत लगे रहे, है ना। अपने बुढ़ापे का, वृद्धावस्था का भी तनिक भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और स्वयं प्रचार में लगे। अपने प्रशिष्यों को इसमें ट्रेन भी किया कि कैसे अपने जीवन को और ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रचार में ही लगाना है। तो प्रचार करके हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं और प्रभुपाद जी के मिशन को और ज़्यादा फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो सभी जीवों का स्वभाव है। भक्ति करना जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। हर जीव का, हर जीवात्मा का, चाहे वो किसी भी योनि में है, किसी भी शरीर में है, उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलनी ही चाहिए। तो इसी कारणवश प्रभुपाद जी के सभी शिष्य प्रशिष्य इस प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, दिन रात कार्य करते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो एव देश। जिससे भी मिलो, जिससे भी कहो, जिससे भी आप मिलते हो उसे कृष्ण भक्ति का संदेश दो। मेरी आगे से तुम सब गुरु बनो और ये देश को तारो, ये संदेश हर जगह फैलाओ, सबको श्री कृष्ण के विषय में बताओ, ये मेरी आज्ञा है और इस पृथ्वी का उद्धार करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं कि सभी जीव, सभी भक्त जो है वो प्रचारक बने, प्रचार करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्तों को केवल सिर्फ अपने उद्धार के लिए ही भक्ति करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उसे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान सभी चाहों और बांटना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में अभी नए हैं, कोई भक्ति में अभी नया है, नवदीक्षित है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वो अपने स्तर पर सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रचार कर सकता है। अगर किसी ने अभी वैष्णव दर्शन को अच्छे से समझा नहीं है तो जिससे भी मिलता है वो व्यक्ति उसे हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बता सकता है, उसके सामने कृष्ण कीर्तन कर सकता है, हरे कृष्णा महामंत्र गा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस हरे कृष्णा महामंत्र के दिव्य ध्वनि से उसका हृदय निर्मल हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति का, जो उसे सुन सकता है ना। तो उसे प्रचार कार्य में हर भक्त को बहुत सक्रिय होना है। और जो भी व्यक्ति जो भक्त बहुत ज़्यादा स्तर पे सक्रिय हैं प्रचार में, उनको ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि नियमित रूप से, है ना, अच्छी भली भांति श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है ताकि हम इन ग्रंथों से बल मिले, हमें ज्ञान मिले, दिव्य ज्ञान मिले, प्रामाणिक हम तरीके से समझा पाएँ, है ना। श्लोकों को कोट करके हम बता पाएँ कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तर्क वितर्क करे तो हम प्रामाणिक शास्त्रों से उसे उदाहरण देके समझा पाए कि भक्ति करना ही जीवों का परम लक्ष्य है। सारे वेदों का, सारी वैदिक साहित्यों का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है। हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। ऐसे बहुत सारी दिव्य ज्ञान जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। तो सबसे प्रचार करने की सबसे सर्वोत्तम विधि जो है वो श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करना है। तो जितना अधिक हम ग्रंथों का वितरण करेंगे उतना अधिक उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, क्योंकि हम अपनी बातें कि थोड़ी देर के लिए उसे सुना पाएंगे, समझा पाएंगे और उसके दिमाग में या हृदय में वो बात थोड़े समय के लिए ही टिकी रहेगी। लेकिन ग्रंथ दे देंगे,
कोई भी हम प्रामाणिक ग्रंथ देते हैं, छोटा ग्रंथ बड़ा ग्रंथ, वो उसका जीवन में इतना प्रभावशाली होगा कि वो एक ना एक दिन भक्ति पथ पर आ जाएगा उस ग्रंथ के माध्यम से। तो श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों में एक सर्वश्रेष्ठ अधिकृत शुद्ध भक्त द्वारा लिखा हुआ कृष्ण भक्ति के ज्ञान तथा विज्ञान के अति सरल, सीधा साधा और स्पष्ट वर्णन है। तो है ना, तो श्री प्रभुपाद जी प्रमाणित भी करते हैं कि ग्रंथ वितरण जो होता है प्रचार का सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उतना अधिक हम जीवों को भक्ति दे पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, परमानेंटली उनको शाश्वत दास बना पाएंगे, भगवान का सेवक बना पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर बताते हैं, है ना, कि श्रीमद् भागवतम के समान इस समस्त ब्रह्मांड में और कोई साहित्य नहीं है, इसके तुल्य और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका प्रत्येक शब्द, श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक शब्द मानव समाज की भलाई के लिए है। इसलिए ग्रंथ वितरण पर हम इतना बल दे रहे हैं। जैसे तैसे यदि ग्रंथ किसी के हाथ पहुंच जाए तो उससे उसको बहुत लाभ होगा, कम से कम वह इसे देखेगा और सोचेगा कि उसने ये पुस्तक इतने मूल्य में लिया है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है। और यदि वह इसका एक श्लोक भी पढ़े या एक शब्द भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो यह इतनी उत्तम वस्तु है, इसलिए हम बलपूर्वक कह रहे हैं कि ग्रंथ वितरण कीजिए, कृपया ग्रंथ वितरण कीजिए, कृपया ग्रंथ वितरण कीजिए। तो श्री प्रभुपाद जी चाहते हैं, उनका ये मिशन है कि जितना अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो, हरे कृष्णा हरि नाम डिस्ट्रीब्यूशन हो, उतना ज़्यादा हम लोगों में ये प्रचार कर पाएंगे। तो और सुंदर सुंदर कोट बताते हैं प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में कि एक सन्यासी जो है वो एक सन्यासी की क्या स्थिति होती है। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देने के लिए गृहस्थ के घर में जाता है, एक नगर में जाता है, हर घर में जाता है, नगर में जाता है, हर ग्राम में जाता है और विश्व के एक देश से दूसरे देश में घूमता रहता है। उसे भ्रमण करते ही रहना चाहिए भगवान कृष्ण का संदेश देने के लिए। तो इसीलिए एक सन्यासी द्वारा दीक्षित एक गृहस्थ का यह कर्तव्य है। तो अब किसी ने दीक्षा प्राप्त कर ली सन्यासी से या प्रमाणिक गुरु से, जब दीक्षा प्राप्त कर ली तो उसका कर्तव्य है कि घर में रहकर भी खुद भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करे और कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे। तो जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को, संबंधियों को, पड़ोसियों को अपने घर पर आमंत्रित करके हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करे, उन्हें प्रसाद खिलाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, कृष्ण भावनामृत संबंधित कार्यक्रम रखें, अपने घरों में भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन रखें, ताकि जो अबोध जनता है ना, उसके आसपास उनका भी कल्याण हो। तो गृहस्थ में रहकर भी वो अच्छे से प्रचार कर सकता है। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु बहुत सारे ग्रंथ हैं। प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि अपने सन्यासी गुरु महाराज से भगवान श्री कृष्ण के बारे में अच्छे से ज्ञान ले और फिर उसका वितरण करें। तो गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो धन कमाए, क्योंकि सन्यासी को धन कमाने का वर्जन है शास्त्रों में। तो वो सारे सन्यासी गृहस्थ पर ही, उनके धन पर ही निर्भर रहते हैं। तो गृहस्थों को अपना व्यवसाय और व्यापार जो है वो धन उपार्जन करके करना चाहिए। अपनी आय का कम से कम 50% भाग जो है कृष्ण भावनामृत के प्रगति में लगा देना चाहिए, है ना, प्रचार में लगा देना चाहिए। और 25% अपने घर का, परिवार का पालन पोषण में रखना चाहिए। और शेष 25% जो है वो संकट के समय के लिए बचा देना चाहिए। तो शील रूप गोस्वामी पाद ने ये आदर्श स्थापित किया है और हम भक्तों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो हम अपने आय का अगर 50% नहीं लगा सकते तो 10%, 20%, कुछ प्रतिशत भी हमें प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। और अपना जीवन जो है वो प्रचार में ही लगकर यापन करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान का सुप्त कृष्ण प्रेम बहुत सरलता से अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं। इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। तो प्रचार ही सार है, हम सभी को प्रचार में लगना है, स्वयं भी भक्ति करनी है और दूसरों को भी ये बांटना है।
क्योंकि सभी जीवों को भक्ति की परम आवश्यकता है। सभी जीव अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख होकर इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस गए हैं, इस बंधन में फंस गए हैं। तो सभी जीवों को इस भौतिक बंधन से बाहर निकालना है, क्योंकि भगवान हम सबके परम पिता परमेश्वर है ना, परम स्नेही पिता, वो चाहते हैं कि कैसे ये जीव जो है यहाँ भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है, वो यहाँ से बाहर निकाल के अपने शाश्वत धाम में आ जाए, अपने घर आ जाए, जहाँ पे उसे परम आनंद की अनुभूति होगी, परम दिव्य आनंद मिलेगा। तो भगवान चाहते हैं कि सभी जीव इस भौतिक संसार से निकलकर मेरे पास वापस आएँ। तो हम अगर भगवान के है ना भगवान के सभी पुत्रों का, सभी संतानों को एक प्रति प्रचार करेंगे, उनको सभी के पास जाकर कृष्ण भक्ति देंगे, तो भगवान को हम शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।